त्रिभुज। त्रिभुज एक ऐसी आकृति होती है जो तीन भुजाओं से घिरी होती है, यानी कि त्रिभुज एक ऐसी आकृति होती है जो कि तीन भुजाओं से घिरी होती है, यानी कि ये कैसी, ए बी सी। यहाँ पे तीन भुजाएं होंगी, एक ए बी भुजा है, एक बी सी है और एक सी ए यानी ए सी भुजा है। तो ऐसी आकृति देख लेते हैं त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज एक ऐसी आकृति होती है, ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी हो। क्या हो? तीन भुजाओं से घिरी हो। और यहाँ पे क्या होता है, त्रिभुज में तीन भुजाओं से घिरे होने के साथ साथ वो तीन कोण भी बनाती हो। क्या होना चाहिए? तीन भुजाओं के साथ साथ तीन कोण भी बनने चाहिए, यानी कि ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी हो तथा जो तीन कोण बनाती हो। और वो जो तीन कोण बनते हों, आंतरिक कोण, उन आंतरिक कोणों का मान कितना होना चाहिए? 180 अंश होना चाहिए। यानी कि जो भी हम आकृति यहाँ बना के तैयार करेंगे तो वो हमारी आकृति तीन भुजाओं से घिरी होनी चाहिए, 1 2 एंड 3, और तीन कोण भी बनने चाहिए और उन कोणों की माप कितनी होनी चाहिए? 180 अंश होनी चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि वो एक हमारा त्रिभुज है। अब इसमें जो ये है उसको हम शीर्ष बिंदु भी बोल सकते हैं। यहाँ पे ये जो है वो क्या है? शीर्ष बिंदु होगा। अगर देखें तो सभी शीर्ष बिंदु हो गए। इन तीनों बिंदुओं को मिला के जो आकृति हम बनाएंगे वो हमारी क्या कहलाएगी? त्रिभुज कहलाएगी। अब देख लेते हैं कि त्रिभुज कितने टाइप्स होते हैं, यानी कि त्रिभुज के प्रकार। कितने प्रकार का त्रिभुज होता है? तो त्रिभुज सबसे पहले देख लेते हैं। त्रिभुज के प्रकार में नंबर 1 पे आपका है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज को आइसोस्केल्स बोलते हैं, ट्रायंगल। देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब आप देख लीजिए कि एक ऐसी आकृति हो जिसकी दो भुजाएं और दो कोण समान होने चाहिए। यानी कि जब हम मान लेते हैं ये भुजा है और एक ये भुजा है, ये दो भुजाएं हैं और ये एक तीसरी भुजा है, यानी कि ए बी और सी हमने ले लिया। तो ये जो दो भुजाएं हैं ये कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। ये अगर जो भुजाएं हैं वो समान होंगी, यानी कि ए सी किसके बराबर होगी? बी सी के। तो यहाँ पे ये जो कोण बनेंगे, यानी कि कोण ए वो किसके बराबर होगा? कोण बी के बराबर होगा। यानी समद्विबाहु त्रिभुज में हम कह सकते हैं कि जिस आकृति की दो भुजाएं व दो कोण समान हो, क्या कहलाएगा? उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और ये जो दो कोण हमारे बनेंगे, कोण ए और बी, वो उन भुजाओं के क्या होंगे? सम्मुख कोण भी होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हमारा है नंबर 2 पे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि समबाहु, सम माने समान, बाहु माने भुजा, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो। यानी कि
ये जो हमने त्रिभुज बनाया हुआ है इसमें ए बी सी यानी कि जितनी भी भुजाएं हैं यानी कि ए बी भुजा बी सी के बराबर होगी और बी सी भुजा सी ए के बराबर होगी। जब ये तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो ये जो कोण होंगे तीनों कोण वो कितने अंश के हो जाएंगे 60 अंश, क्योंकि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का मान कितना होता है 180 अंश, यानी कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी। तो ये हमारा कौन सा त्रिभुज हो जाएगा समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। जिस आकृति की तीनों भुजाएं व तीनों कोण समान हो उसे इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं, यानी कि समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसकी तीनों भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण क्या हो 60 अंश, यानी तीनों कोण भी समान होने चाहिए, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। नंबर 3 तीसरे नंबर पे आपका आता है विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज हो गया, विषमबाहु त्रिभुज। तो अब विषमबाहु त्रिभुज जैसे यहाँ देखा आपने समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजाएं समान हो, विषमबाहु त्रिभुज ऐसी आकृति जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो असमान हो, यानी ए बी सी। जो ए बी है वो बी सी के बराबर नहीं होनी चाहिए और बी सी जो है वो सी ए के बराबर नहीं होनी चाहिए। और ये जो तीनों कोण हैं वो भी कोण कैसे होने चाहिए, तीनों कोण जो हैं वो असमान होने चाहिए। तीनों कोण भी हमारे कैसे होने चाहिए असमान होने चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, जिस आकृति की तीनों भुजाएं व तीनों कोण असमान होते हैं उसे विषमबाहु को इंग्लिश में बोलते हैं स्केलिन ट्रायंगल। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में देखते हैं जैसे राइट एंगल ट्रायंगल बोला जाता है। इसमें क्या होता है प्रमुख कि एक ऐसी आकृति जिसका एक कोण कितना होना चाहिए 90 अंश होना चाहिए, यानी कि ये जो कोण हमने लिया हुआ है ए बी सी ये हमारा एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में अगर एक कोण आपका 90 अंश होता है, यानी कि हमने यहाँ कोण ए बराबर कितने अंश लिया हुआ है 90 अंश लिया हुआ है। अगर हमारा एक कोण 90 अंश होगा तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। लेकिन इसमें क्या होती है, इसमें दो कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट केस क्या होता है कि हमने एक ट्रायंगल लिया हुआ है, कौन सा ट्रायंगल है समकोण त्रिभुज एक इसमें दिया हुआ है, ये हमने लिया हुआ है एक ट्रायंगल जिसमें 90 अंश है। अब ये आता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है 180 अंश होते हैं, 180 अंश होना चाहिए। अब इसमें हमने ये वाला और ये वाले, क्योंकि 90 हो गया बचा हमारा कितना 90 बचा हुआ, इसको अगर हमने 45 अंश ले लिया और ये 45 अंश ले लिया तो अब इसमें दो कोण यानी कि ए बी सी। तो यहाँ पे जो कोण मेरा ए है वो तो 90 अंश हो गया, समकोण हो गया, लेकिन जो कोण बी है वो कितना है 45 अंश है और कोण सी बराबर वो भी मेरा 45 अंश है, यानी कि कोण बी बराबर कोण सी कितना हो गया 45 अंश हो गया। तो अब ये डेफिनेशन आपकी जाती है कि जिसके दो कोण समान होंगे, जिसके क्या होंगे दो कोण समान होंगे, और अगर दो कोण समान होंगे तो उनकी दो भुजाएं भी समान होंगी। तो इस प्रकार का जो त्रिभुज बनता है उसको हम लोग बोल देते हैं, उसकी जो डेफिनेशन बन जाती है उसको बोलते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज।
क्या कहते हैं उसको, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ये केस फर्स्ट था। अब केस सेकंड की स्थिति में देख लेते हैं। हमारा समकोण त्रिभुज ही है जिसमें एक कोण हमारा ये वाला कितना दिया गया है, 90 अंश दिया गया है, और ये हमने क्या किया, इनको असमान कर दिया। जैसे ये ए बी सी 180 अंश होना चाहिए, इसको हमने 30 कर दिया, इसको 60 अंश कर दिया। अब स्थिति क्या हो गई कि ये कोण तो 90 अंश है जिसको हम समकोण कहेंगे, लेकिन ये जब दो कोण हमारे असमान होंगे तो अब हम इस कंडीशन में इस त्रिभुज में देखेंगे तो मेरे तीनों कोण असमान है, यानी कि कोण ए इज नॉट इक्वल टू कोण बी इज नॉट इक्वल टू कोण सी। जो एंगल बनेंगे वो असमान होंगे। तो इस प्रकार का जो भी हमारा ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, विषम बाहु समकोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे उसको, विषम बाहु समकोण त्रिभुज। क्योंकि विषम बाहु समकोण त्रिभुज की डेफिनेशन होती है कि तीनों भुजाएं कैसी होंगी, जब तीनों कोण असमान होंगे तो तीनों भुजाएं भी असमान हो जाएंगी। तो इस प्रकार के एंगल जो ट्रायंगल बनेगा उसे हम विषम बाहु समकोण त्रिभुज कहेंगे। थैंक यू।